आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया क्या हैं, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल से अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो अब हम अगर बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और ये वही एनर्जी है जो कि सेल इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज या मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए। इसके अलावा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो कहाँ से आती है? वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से आती है। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। तो इस ब्रेक डाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज की ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, यानी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो अगर हम डायग्राम की मदद से रिस्पायरेशन की टाइप्स को देखें, तो इस डायग्राम में हमें रिस्पायरेशन की दो टाइप्स नजर आ रही हैं। एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हम वन बाय वन करके दोनों को देख लेते हैं। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन उसकी ब्रेक डाउन कैसे हो रही है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी और ये वही एनर्जी है जो कि सेल इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के लिए। तो इस तरह से एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की मदद से होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब हम बात करें एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के नतीजे में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो एनर्जी जनरेटिंग या एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन के प्रोसेस की। तो बैक्टीरिया एरोबिक मेथड से भी रिस्पायर कर सकते हैं और एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी बैक्टीरियल स्पीशी में देखी गई है। तो वो बैक्टीरिया जो के यानी बैक्टीरिया की वो स्पीशीज जो के एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस से एनर्जी हासिल करती हैं, तो उनको कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की वो स्पीशीज जिसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी होता है उनको कहा जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एनएरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें एक बैक्टीरिया की स्पीशी नजर आ रही है जो कि क्या है? जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया है। और अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक ऐसे बैक्टीरिया की स्पीशी नजर आ रही है जो कि क्या है? एनएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी इन बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको ऑब्लिगेट एरोब्स कहा जाता है। ऑब्लिगेट एरोब्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है, यानी जिनको लाजमी तौर पे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है ताकि वो सरवाइव कर सकें और उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सके, यानी वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सकें। तो इस तरह के जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑब्लिगेट एरोब्स कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें एनएरोबिक बैक्टीरिया की, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया में कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको ऑब्लिगेट एनएरोब्स कहा जाता है। ऑब्लिगेट एनएरोब्स कौन सी स्पीशीज होती हैं? जो कि ग्रो कर सकती हैं सिर्फ
ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तब ही ऑब्लिगेट एनएरोब्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एनएरोबिक बैक्टीरिया की एक और टाइप होती है, यानी एक और टाइप के एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस होता है, जिसको रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, तो वो एरोबिक मेथड से भी होता है और एनएरोबिक मेथड से भी होता है। और फर्दर एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसी तरह एनएरोबिक बैक्टीरिया में भी मुख्तलिफ टाइप की हमें स्पीशीज नजर आती हैं। तो आज हमने पढ़ा रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के बारे में।